अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साद मोहम्मद चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सेकंड सेमीफाइनल ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो कि खेला गया बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो टॉस की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन उनका बैटिंग का फैसला ईडन गार्डन की बॉलिंग स्विंगिंग पिच पे बहुत गलत साबित हुआ, जो कि उनको ले बैठा। और ऐसा ले बैठा कि उनको भाई साहब 8 ओवर तो गेंद नज़र नहीं आई, ना डिकोक, ना बवूमा, ना डूसन, ना ईडन मार्करम। मतलब नचाया है हेज़लवुड ने और भाईजान स्टार्क ने। 9वें ओवर में जाके अगर पहला चौका लग रहा है, इसका मतलब पहले 8 ओवरों में कोई ना कोई जादू तो चला होगा बॉलर्स का। मतलब स्टार्क और हेज़लवुड की बॉल इस तरह स्विंग हो रही थी जैसे पिच पे सिर्फ क्रैक्स ही हैं, घास ही है और कुछ भी नहीं है, और बैट्समैन बैटिंग के लिए नहीं खड़ा हुआ, सिवाय बॉलर ही बॉलिंग करा रहे हैं। तो ये सिलसिला ऐसा चलता रहा कि विकेटें भी गिरती रहीं साथ साथ, ऐसा नहीं था कि विकेटें नहीं गिर रही थी। 11.5 ओवरों में 4 विकेटें गिर चुकी थी। बवूमा आउट हुए, डिकोक आउट हुए, एडन मार्करम आउट हुए, रसीव एंडरसन आउट हुए और सारी स्विंगिंग बॉल पे आउट हुए। और उनकी फील्डिंग भी ऐसी थी कि जिन्होंने उनको बांध के रखा, ना चौका निकलने, कोई एज का चौका भी निकल जाता है लेकिन वो भी नहीं निकलने दिया। तो पहला चौका लगा ही जाके 8वें ओवर में था, 9वें ओवर में था, और वो लगा भी उसके हाथों ही था, एडन मार्करम के हाथों। ठीक है, एडन मार्करम भी जल्दी ही आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जब रिच क्लासन और डेविड मिलर जुड़े थे तो वो एक अच्छा पार्टनरशिप उनको देखने को मिली थी। लेकिन भाईजान ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया ही हो गया। उसके बाद ट्रेविस हेड को बॉल थमाया और उसने भाईजान ने दूसरे ओवर में हेनरिच क्लासन को बहुत ही आला किस्म की बॉल कराई, और उसको कोई आइडिया नहीं रहा बॉल कहाँ से आई, कहाँ पे गई और किधर से निकल के उसकी विकेट उड़ा गई। उसके बाद मार्को यंसन आए, उस बड़ी उम्मीदें थी कि डेविड मिलर के साथ अच्छी बैटिंग करेगा, क्योंकि हेनरिच क्लासन के साथ उसने लास्ट टाइम जब दोनों साथ बैटिंग कर रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। 75 रन बनाए थे, छक्के चौके सारे उसने अच्छी शॉटें दिखाई, लेकिन पहली बॉल पर वो भी LBW हो गया। इसी तरह दूसरे एंड से बैट्समैन आते गए चले गए। 19 रन बनाए गिराल्ड कोएट्ज़ा ने। अब गिराल्ड कोएट्ज़ा की जो 19 रन की बारी थी 39 बॉलों में, ये पार्टनरशिप मिली डेविड मिलर के साथ, जिसने 101 रन बनाए 116 बॉलों में। बड़ी बड़ी बेहतरीन किस्म की बारी देखने मिली डेविड मिलर की तरफ। 5 के 8 चौके, और उसने अपनी मर्जी से जब दिल किया उसने छिका और चौका मारा। ठीक है, लेकिन क्या था, गिराल्ड कोएट्ज़ा आउट हुए, महराज आउट हुआ, रबाडा आउट हुआ, और लास्ट विकेट बच गई थी शम्सी की 47.2 ओवर्स में। डेविड मिलर को एक बॉल अच्छा मिला था, शॉर्ट बॉल था, मतलब सेंचुरी करने के फ़ौरन बाद ही शॉर्ट बॉल पे शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन आउट हो गया। और लास्ट ओवर में करते जाते जाके भाईजान रबाडा भी आउट हो गया। तो इस तरह 212 रन बनाने में कामयाब रही इन 49.4 ओवर्स में। विकेटों की बात कीजिए, स्टार की 3 विकेटें, जो हेज़लवुड की 2 विकेटें और कमिंस की 3 विकेटें, और 2 विकेटें देखने को मिली ट्रेविस हेड की तरफ से। जैम्पा आज विकेटलेस रहे। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की तो भाई साहब उनको बॉल नज़र नहीं आ रहा था अफ्रीका को, इनको फुटबॉल की तरह बॉल नज़र आ रहा था। मतलब आते साथ ही अटैकिंग विकेट क्रिकेट खेलनी शुरू की। 6 ओवरों में 60 रन बना दिए और आपकी कोई विकेट नहीं गिरी हुई, तो आप 212 रन का हदफ तो ऐसे ऐसे हासिल कर लेंगे। लेकिन क्या दूसरे एंड से भाई साहब जैसे ही वार्नर आउट हुए, लेकिन ट्रेविस हेड अपनी वो जो ग्रूव में खेल रहे थे वैसे ही चलते रहे। 48 बॉलों में 62 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 2 छक्के 9 छक्के और 4 छक्के 1 चौके की मदद से 18 बॉलों में 29 रन बनाए डेविड वार्नर ने। उसके बाद जैसे ही डेविड वार्नर आउट हुए, थोड़े टाइम के बाद मिचेल मार्श आए क्रीज पे, लेकिन वो भी भाईजान 7.4 ओवर की बॉल थी और मिचेल स्टार्क भी जाते बने। दूसरी विकेट 61 रन में गिर गई। तीसरी विकेट जब ट्रेविस हेड की गिरी तो मैच थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि 3 विकेटें बड़ी स्विफ्टली 106 रन पे 3 विकेटें गिरी हैं। तो उसके बाद बड़ी को टेक्निकल प्लेयर्स बैटिंग करते, स्टीवन स्मिथ, मार्नल लबुशैन अच्छी बारी लेके चल रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं सके। मार्नल लबुशैन 133 रन पे चौथी विकेट गिरी और मार्नल लबुशैन जाते बने 18 रन बनाने के बाद। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आए, वो थोड़ी सी 4 को बोले अच्छी शॉटें खेलने की कोशिश की, लेकिन मिस हो गई। लेकिन 5वीं बॉल पे शम्सी ने उसको पकड़ लिया। इस तरह मैक्सवेल जाते बने। मैक्सवेल के जाने के बाद स्टीवन स्मिथ की बारी थी, जिन्होंने 62 बॉलों में 30 रन बनाए और वो शिकार हुए कोएट्ज़ा का। तो वो करते कराते ना साउथ अफ्रीका को फील हुआ कि पाकिस्तान पे क्या गुजरी थी मैच हारने के बाद। तो उसी तरह का मैच बन गया था, लेकिन मिचेल स्टार्क और कमिंस एंड पे उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप क्रिएट की। 193 रन पे 7वीं विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद जो 213 रन का हदफ था वो स्टार्क और कमिंस ने आसानी तरीके से हासिल कर लिया। और डिकोक अपना फाइनल मैच खेल रहे थे ODI क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का, कि उसने सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट दे दी हुई है। वो अपना ड्रीम नहीं हासिल कर सके वर्ल्ड कप जीतने का। ठीक है, और इस तरह
लास्ट मैच था उनका ख़त्म हुआ। नबाटा को 1 विकेट, 1 मार्करम, 2 कोएट्ज़ा, 2 शम्सी और 1 महाराज को 47.2 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने हदफ बासानी तरीके तो नहीं लेकिन मुश्किल से हासिल कर लिया। तो फाइनल में जगह बनाई ऑस्ट्रेलिया ने, उनका सामना होगा अब इंडिया के साथ। तो देखते हैं फाइनल का तड़का कैसा लगता है। और सेकंड सेमीफाइनल के लिए इतना ही था। उस्ताद मुज़म को अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फ़ी मान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।